हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्सेल सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी उसके साथ किंग जाओ सीचिंग दोनों लिंगफेंग वैली के यहाँ पर आ जाते हैं। और सिर्फ वो लगी नहीं बल्कि उनका मदद करने के लिए गुआचांग माउंटेन से एल्डर जू नाम का एक एल्डर भी वहां पर आ चुका होता है। और उसे देखने के बाद हमारा यान जाओ जी उसको एक लिस्ट देते हैं। वो बोल रहा होता है कि एल्डर जू, मैं आपको एक लिस्ट दिया हूँ, उसमें सारे मेडल्स मुझे जल्दी से जल्दी ला के दे दो, क्योंकि ये सारे मेडल्स किंग के लिए और हमारे बाकी डिसेबल के लिए हीलिंग मटेरियल्स यानी हीलिंग फील्ड बनाने के लिए काम आएंगे। इसके बाद हमारे यान जाओ जी जाओ सीचिंग से बोलने लगता है कि जाओ सीचिंग, हमें जल्दी से जल्दी ये कमाल का अरे बनाना चाहिए और उसी अरे को यूज करके हम तुम्हारे पैलेस के अंदर के आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद किंग बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम्हें ये अरे बनाने में मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। इसके बाद काफी देर का समय बीत जाता है। ये दोनों मिलकर जैसे तैसे वो अरे को बना लेता है और अरे को यूज करके वो पैलेस के अंदर के आर्टिफैक्ट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे होते। उतने में हमारे यान जाओ जो कुछ सब बनक लग जाती है। इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि ये कमीना हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर इतना जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि मुझे पहले ये लगा था कि ये कमीनों को हमें ढूंढने के लिए 1-2 दिन का और समय बिल्कुल लग जाएगा। और तब हम देखते हैं वहां पर और कोई नहीं बल्कि शिया शांग आ चुका होता अपने ग्रेट सन सेक्टर के बाकी सारे डिसेबल को लेकर। और उसके बाद आने के बाद ये चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी, अब तो अपने औकात से बाहर जा रहे हैं। ये बोल के ये सारे लोग मिलकर यान जाओ जी के ऊपर और किंग के ऊपर काफी सारे जोरदार अटैक कर देते हैं। पर हमारे यान जाओ जी ने पहले वहां पर डिफेंसिव अरे को बना चुका होता है। इसके वजह से वो सारे अटैक जाकर वो अरे से टकरा जाते हैं। और तब हम यान जाओ जी की तरफ देखते वो अपने मन ही में सोचने लगते ये लोग हमारे लोकेशन के बारे में इतना ज्यादा जल्दी पता चल गया, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो यानजू, वो कमीना यानजू ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास उसके फैक्शन वाले एक भी बंदा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम सारे लोग मर भी जाएंगे तब भी उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ गया, बल्कि उसको काफी ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि अगले गुआचांग माउंटेन का सेक्रेटर उसके फैक्शन वाले कोई बंदा बन जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर सारे लोग मर जाए। तो अगर ऐसी बात है वो कमीना यानजू अपने औकात से काफी ज्यादा बाहर जा रहा है, तो इसलिए उसे जल्दी ही निपटाना पड़ेगा, वरना मेरे ऊपर और भी ज्यादा मुसीबत आ सकती है आगे जाकर। और ऐसे ही सोचता ये जाओ सीचिंग की तरफ देखने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे यार, ये जाओ सीचिंग और वहां पर वो जाओ सिले दोनों वो आर्टिफैक्ट के कंट्रोल के लिए पूरी तरह से फाइट किए जा रहे हैं। अगर नॉर्मल हालत में है तो ये जाओ सीचिंग वो आर्टिफैक्ट को आसानी से अपना बना लेता फिर से वो जाओ सीलो को हराकर, पर अभी के लिए इसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी है और वो चोट बिल्कुल भी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, इसीलिए इसको इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है वो आर्टिफैक्ट को फिर से अपना बनाने में। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपना आर्टिफैक्ट को फिर से अपना बिल्कुल भी बना नहीं पाएगा अभी के इसके कंडीशन में। तो इसीलिए मुझे या तो ये किंग को पूरी तरह से हील करने के बारे में सोचना चाहिए या इस अरे को अपने कंट्रोल में लाकर वो आर्टिफैक्ट को अपना बनाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये एल्डर जू की ये डिफेंस अरे काफी समय तक हमें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करने वाले। वो सारे लोगों के अटैक को झेल कर ये बंदा ये सोच ही रहा होता, तभी वो सारे लोग मिलकर उस डिफेंसिव अरे को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद हमारे यान जाओ जी के पास ये शिया शांग आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी, मैंने तुम्हें पहले ही काफी बार वार्निंग दे चुका हूं कि तू अपने औकात में रह ले और हमारे काम में टांग बिल्कुल ही मत अड़ाना, पर मेरे वार्निंग को तुमने बिल्कुल ही सुना नहीं। पर अब तो देखो, मुझे जबरदस्ती तुझे यहाँ से बाहर निकलने पड़ रहा है या तो मुझे तुम्हें जान से मारना ही पड़ रहा है। ये दोनों के अलावा मुझे और कोई चाय से नहीं सूझ रहा है, तो इसलिए अब मारने के लिए रेडी हो जाओ। ये सुने तुरंत बाद ये सामने की तरफ आ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि यंग मास्टर यान जाओ जी, आप किंग को मदद करने के ऊपर पूरा फोकस कर दीजिए, क्योंकि अभी के लिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये छोटे मोटे बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दिए, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। ये बोले तुरंत बाद ये अपना पूरा एनर्जी यूज करके काफी सारे अटैक्स वो सारे डिसेबल के ऊपर कर देता है और इसे देखने के बाद वो लोग भी कुछ देर के लिए चौंक जाते हैं। इसके बाद शिया शांग सभी लोग ऑर्डर देने लगता है कि तुम सारे लोग अपना पूरा पावर यूज करके और सिर्फ वो येहू के ऊपर अटैक कर दो। ये सुनने के बाद वो सारे लोग भी ऐसे ही करने लगते हैं। तब हम देखते हैं ये सारे लोग के अटैक और हमारे येहू के अटैक वहीं पर बीच में टकरा जाते हैं। इसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद ये येहू सडनली शिया शांग के पीछे आ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि क्या तुमने जुआ टैंक लेके टाइगर क्ला अटैक को कभी देखा? आज मैं तुझे दिखाऊंगा। ये बोल के उसके ऊपर वो टाइगर क्ला फिश से एक जोरदार अटैक करने वाला होता है और इसे देखने तुरंत बाद शिया शांग अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक तलवार को निकाल लेता है और उसी तलवार को यूज करके येहू के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं और ऐसे ही इन दोनों के पीछे सब फाइट स्टार्ट हो जाती है। और तभी हम यान जाओ जी की तरफ देखते हैं। उसके पास एक डिसेबल आकर बोल रहा होता है कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी, मैंने आपके लिए एआरए को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए काफी सारे मोर स्टोन्स और भी ले आ चुका हूं। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये बोले तुरंत बाद ही वो सारे मोर स्टोन्स को यूज करके वो एआरए को और भी स्ट्रांग बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और ऐसे ही काफी देर का समय बीत जाते हैं और फाइनली वो एआरए और भी स्ट्रांग बन जाती है। इसके बाद हमारे यान जाओ जी किंग को चिल्ला के बोलने लगता है कि किंग, मैंने ये एआरए का पावर को और भी स्ट्रांग बना लिया, तो इसलिए तुम अपना पूरा जोर लगा और वो पैलेस के अंदर के आर्टिफैक्ट को अपना बनाने की पूरी कोशिश करो। ये सुनने के बाद किंग भी अपना पूरा जोर लगा लेता है और वो आर्टिफैक्ट को अपना बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और इतना ज्यादा जोर लगाने की वजह से उस एआरए के अंदर थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से रिएक्शन आने लगते हैं और वो आर्टिफैक्ट भी अपना कंट्रोल के अंदर फिर से आने लगती है। तब हम ग्रेट सन सेक्टर के डिसेबल की तरफ देखते हैं, उनको इसके वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हुई जा रहा होता है, क्योंकि एक बार वो आर्टिफैक्ट को अपने कंट्रोल में लाने के बाद जाओ सीले ग्रेट सन सेक्टर और वो शिंगयान फैक्शन के सारे डिसेबल को वो आर्टिफैक्ट को यूज
यूज करके काफी सारे एनर्जी और काफी सारा पावर भी दिए जा रहा होता है, पर अब वो आर्टिफैक्ट हमारे जाओ शीचिंग के अंडर में आ चुका होता है, तो इसीलिए इन लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि अब वो जाओ शीचिंग तोड़ा तोड़ करके इन लोगों की एनर्जी को फिर से चूस के वो आर्टिफैक्ट के अंदर डाल रहे होता है। और ये देखने के बाद शिवचंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से यान जाओ जी की तरफ बढ़ते वो बोला होता है, अबे साले यान जाओ जी अगले सेकंड में तुझे जान से मार डालूंगा मैं, और उसके बाद वो कमीना किंग को भी मार डालूंगा, क्योंकि वही वो आरे का सेंटर है, अगर वो मर जाएगा तो ये आरे भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी हमारे येहू बीच में आ जाते, इसके बाद बोलने लगता है अबे साले अगर तू मेरे यंग मास्टर यान जाओ जी के साथ फाइट करना तो उससे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा तुझे। ये सुने तुरंत बाद ही ये स्टोरेज बेस के अंदर से शिवचंग ये कमाल का आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है, और बॉक्स जैसा दिखने वाला आर्टिफैक्ट होता है, और इसके बाद बोलने लगता है हाँ तुमने सही बोला, मैं सबसे पहले तुझे जान से मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे यंग मास्टर यान जाओ जी को। और वो आर्टिफैक्ट की एनर्जी को महसूस करने के बाद हमारे यान जाओ जी चिल्ला के बोलने लगता है येहू तुम तुरंत वहां से भाग जाओ, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ वो आर्टिफैक्ट के अंदर फिंक्शन के अंदर की 16 स्टम्प को भरा पड़ा है, और वो 16 स्टम्प की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, और वो तुम बिल्कुल ही सही नहीं भाई हो, तो इसलिए मेरा बात मानो, यहाँ से भाग जाओ। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है कि सॉरी यंग मास्टर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना मेरे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है, तो इसलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अभी के लिए आपको ये कमीनी के ऊपर नहीं बल्कि किंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसको अभी भी मदद की जरूरत है। ये बोल ही रहा था, तभी वो शिवचंग अपना आर्टिफैक्ट ओपन कर लेता है, तब हम देखते हैं वो आर्टिफैक्ट के अंदर से वो 16 स्टम्प की पावर काफी तेजी से हमारे येहू की तरफ बनने लगता है, और इसे देखने के बाद भी येहू अपने मन में सोचना चाहिए मैं यहाँ से बिल्कुल भी हट नहीं सकता, क्योंकि मेरे पीछे मेरे यान जाओ जी है, और इसके साथ साथ किंग भी है, अगर मैं हट जाऊँ तो किंग को या यान जाओ जी को दोनों को लग सकता है, तो इसलिए मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। और ये बोल के ये सोच के वो वहीं पर रह जाता है। उतने में वो 16 स्टम्प पावर आकर इसको लग जाती है, इसकी वजह से इसको काफी ज्यादा चोट लग जाता है, और ये जोर जोर से चिल्लाने भी लगता है, और उसे देखने के बाद यान जाओ जी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसके वजह से ये भी चिल्लाने लगता है येहू येहू मेरी बात मानो, वहां से हट जाओ। ये सुनने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं हटता, वो वहीं पर रह जाता और बोलने लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी हट नहीं सकता। और ये देखने के बाद ये किंग भी बोलने लगता है कि यान जाओ जी तुम मेरा फिक्र मत करो, मेरा ये कंट्रोल करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए तुम जाकर येहू का मदद करो। ये बोल के ये किंग जैसे तैसे करके वो अरे के थोड़ा पावर को यूज करके वो 16 स्टम्प की पावर के साथ टकरा देते हैं, इसके वजह से वहां पर फिर से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद हमारे यान जाओ जी येहू के पास पे आकर बोला होता है येहू येहू क्या तुम ठीक हो ना। ये सुनने के बाद येहू कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता, और इसे देखने के बाद यान जाओ जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से वो येहू को वहीं पर छोड़ के शिवचंग की तरफ काफी गुस्से से बढ़ते हुए बोला होता है शिवचंग आज तो अगर मैं तो जान से नहीं मारा तो मेरा नाम यान जाओ जी नहीं। और ये बोले तुरंत बाद ये अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए अपना दोनों स्पिरिट ड्रैगन्स को बाहर बुला लेता है, और ये देखने के बाद शिवचंग भी उसको रोकने के लिए इवनिंग गोल्डन पाम नाम का एक कमाल का अटैक उसके ऊपर कर देता है, पर इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी अपने दोनों ड्रैगन को यूज करके उस अटैक को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, और ऐसा करने के बाद हमारे यान जाओ जी काफी तेजी से शिवचंग के पास आते हैं, तो आने के बाद इसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है, अपना पूरा पावर यूज करके वो दोनों हाथों को इसके बॉडी से अलग कर डालता है, और तभी हमारे ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।